हम त्रिभुज के चैप्टर पे चलेंगे एक बार फिर से 11वें क्वेश्चन पे। अब बढ़ावा एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, इसी की तरह है, ठीक है। तो चलिए 11वें देख लीजिए एक बार, फिर बढ़ावा आप लोग अपने से बनाएंगे सेम ऐसी। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा क्या है? AC और AB बराबर भुजा पर क्रमशः शीर्ष लंब में देखिए क्या है? BE और CF ये शीर्ष लंब खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं, मतलब CF और BE क्या है? आपस में बराबर होंगे, यही हमको बताना। अच्छा, जब भी आपसे एक दिमाग लगाइए, जब भी आपसे भुजाएं बराबर पूछे, देखिए जैसे BE बराबर CF भुजा पूछ लिया शीर्ष लंब, या आपसे पूछ ले AB बराबर AC के, जब भी भुजाएं या कोण बराबर पूछे तो आप दो त्रिभुज लेकर उन त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए। तो जब सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर हो जाते हैं ना। तो आप लोग यही क्या करो, देखिए आपसे सिद्ध करने के लिए क्या पूछ रहा है? BE बराबर CF के, ये शीर्ष लंब है। अच्छा, जैसे पूछ लेगा आपसे AB बराबर AC आप सिद्ध करिए, पूछ लिया, तो आपको कुछ नहीं, यही सेम प्रक्रिया करना है। अब बाद में लिख देना है AB बराबर AC बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं या संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। जब भी आपसे भुजा बराबर पूछेगा तब त्रिभुज तुरंत क्या करना? सर्वांगसम कर देना। तो देखिए दिया क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में पढ़ लिया है, जिसमें बराबर भुजा AC और AB पर बराबर भुजाएं हैं आपकी AC और AB, ठीक है। क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF क्या है? खींचे गए। असिद्ध क्या करना है? लंब शीर्ष है आपका BE CF पर, BE ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, कोण E और कोण F 90 डिग्री दिया, ये इस प्रकार का जहां चिन्ह बना रहेगा ना, उसका मतलब है कि 90 अंश कोण दिया गया है पहले से। तो उपपत्ति में चलिए हम दो त्रिभुज इनमें से ले लेते हैं। एक आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए और दूसरा आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज लिए? ABE ले लीजिए और दूसरा त्रिभुज ACF, यही दोनों त्रिभुज ले लीजिए, क्योंकि यही दो त्रिभुज आपके मेन बनवे ही करेंगे। ये वाला त्रिभुज आप कहां से लेंगे? आप थोड़ी नहीं लिखा है, त्रिभुज में कोई बन ही नहीं रहा है, एक में दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो वही दो त्रिभुज हम ले लिए। अब यदि दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, ये वाले त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में कोण A जो है दोनों त्रिभुजों में मिल रहा है। कोण A देखिए इस वाले भी त्रिभुज में है और इस वाले भी त्रिभुज में है। कोण F सिर्फ इस वाले में है, इसमें नहीं है। कोण A इसमें है, उसमें नहीं है। कोण B अलग है, कोण C अलग है, सिर्फ कोण A ही आपका दोनों त्रिभुजों में मिल रहा है। तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों त्रिभुजों, देखिए इसके पहले जब हम सिद्ध किए थे भुजाएं भी कॉमन हुई थी आपकी ना। त्रिभुज ऐसे बना था, 20 से लाइन खींची थी, बीचों बीच दो त्रिभुज हो गए थे, तो AC हम भुजा लिए थे, उभयनिष्ठ है। इसके पहले याद होगा आप लोगों को, तो समझ में आएगा। तो कोण A यहाँ पे उभयनिष्ठ कॉमन हो गया। फिर देखिए AEB और AEC ये दोनों कोण क्या है? AEB ये वाला AEB और AFC ये कोण, ये दोनों कोण प्रत्येक कोण कितना है? 90 अंश। ये क्वेश्चन में आपके दिया है 90 अंश, ठीक है। तो दो ही कोण हो गए हमारे पास। अब देखते हैं काटो भुजा काम हो जाए। AB बराबर AC के, AB बराबर AC के, यह दिया AC और AB क्रमशः, हाँ देखिए बराबर भुजाएं हैं AC और AB कह दिया। AB और AC क्या है? दोनों बराबर भुजाएं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, यह दिया क्वेश्चन दिया। तो दो ही कोण एक भुजा हो गया, तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अब चाहे कोण कोण भुजा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, कोण कोण भुजा तब भी वही चलेगा। तो ASA सर्वांगसमता प्रमेय से हम दोनों त्रिभुज को सिद्ध कर दिए, बराबर है या सर्वांगसम, ठीक है। और उसके बाद जब अब देखिए क्या पूछ रहा है,
BE और CF ये दोनों भुजाएं उसी दोनों त्रिभुजों से जुड़ी हुई है। जो त्रिभुज हम लिए हैं, जो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किए हैं, उन्हीं त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं दोनों आपकी। देखिए उसी त्रिभुज में ये ना ये दोनों भुजाएं। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। त्रिभुज सर्वांग सम तो BE बराबर CF के आपकी क्या हो गया, लंब शीर्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बाई CPCT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स एंगल, इसका हिंदी में होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सम्मुख भाग बराबर होते हैं या सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। इसी प्रकार से करें, समझने में समय लगेगा ना, लेकिन समझ में आएगा, पहले तो जल्दी आता ही नहीं। तो कब आप 10 12 15 20 22 क्वेश्चन बनाएंगे तो आप धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन है 11 नंबर 12 नंबर है, पर हम आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें दिया गया है ABC और DBC। चलिए देखिए ABC और DBC मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात हो रही है। ABC और DBC इन दोनों त्रिभुजों का BC क्या है, समान आधार है। मतलब BC जो है दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है। उभयनिष्ठ मतलब देखिए समान आधार BC पर स्थित है। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों की भुजाएं क्या है, बराबर है। देखिए इस त्रिभुज की ये दो भुजा बराबर है, इस वाले त्रिभुज की ये दोनों भुजा बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का ऐसे चित्र बनेगा, ठीक है। तो दर्शाइए कि ABD मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यही हमको बताना। तो चलिए दिया है क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC समान आधार BC पर स्थित है। पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। किस आधार पर स्थित है, BC पर स्थित। देखिए दोनों का आधार BC है। इस वाले त्रिभुज का आधार देखिए ये है, इस वाले त्रिभुज का आधार यही, BC समान आधार है दोनों का, ठीक है। तो AB बराबर AC के, देखिए AB बराबर AC दिया है और BD बराबर CD दिया गया है। ये दिया है आपके चित्र में पहले से। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABD बराबर ACD, यही हमको सिद्ध करना है। उपपत्ति में चलेंगे, उपपत्ति में हम पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और फिर ये वाला त्रिभुज ले लेंगे अलग अलग, ठीक है। तो चलिए ABC पहला वाला त्रिभुज लेते हैं। तो AB बराबर AC दिया गया है आपके क्वेश्चन, ठीक है। एक भुजा हो गया। अब इस कोण को पकड़ लीजिए, ABC और ACB ये दोनों कोण पकड़ लिया। ये कोण आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कितना में होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो वही हमने प्रमेय लिख दिया है, इसको समीकरण 1 बना दिया। अब दूसरे त्रिभुज में चलेंगे DBC में, ये है DBC में चलिए भुजा बराबर कर दीजिए। BD बराबर CD दिया गया है आपके क्वेश्चन। अब जैसे इसका कोण बराबर किया ना, ऐसे ये वाला भी कोण बराबर कर दीजिए। DBC और DCB ये क्या होता है, समद्विबाहु भुजा के क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समद्विबाहु भुजा के क्या समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देते हैं। तो चलिए LHS जोड़ता है। देखिए ABC और DBC दोनों को जोड़ दिया। RHS जोड़िए, ACB और DC दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए इसके जगह पे ये हम कैसे रखें, ABC मतलब ये वाला कोण, बस ये आधा ही वाला ऊपर वाला, और DBC ये नीचे वाला, ये दोनों कोण ये दिए गए। इन दोनों कोण को जब जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा, ये आधा दोनों जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा। तो आधा दिया, दोनों आधा दिया, पूरा पढ़ लेंगे ABD। अब वही प्रक्रिया उधर भी है, ACB
और DCB, मतलब ये कोण दोनों जोड़ देंगे तो ACD के बराबर हो जाएगा। देखिए यही चल के आ गया, यही हमको सिद्ध करना है। हर प्रकार के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। जब आप सिद्ध करने चलेंगे तो सारे नियम, सारे रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज जब भी आ जाएगा उसका कोण बराबर करने के लिए प्रमेय पहले से आपके पास होना चाहिए। उभयनिष्ठ क्या है, कोण भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो जो जितनी चीजें चल रही लगातार उन सबको आपको ध्यान देना होगा, तभी आप सिद्ध कर पाओगे, तभी पकड़ पाओगे कौन किसको हम बराबर कर देंगे। अगर कम से कम इसमें 15, 20, 25 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आदत सी हो जाएगी खुद ही। जैसे जो रेगुलर क्लास दिया होगा, दिया है सिद्ध करना उपपत्ति, इतना तो आप अपने से लिखते लेते हैं, इतना दिक्कत नहीं होगी। आगे समस्या होती हो तो आगे समस्या दूर तभी होगी जब आप 20 क्वेश्चन तक कर लेंगे रेगुलर आकर के, तब गैप करेंगे तो नहीं आएगी। ना सबके बस की बात है समझाना, ना सबके बस की बात है समझना, इसलिए ध्यान देंगे, समय ही क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन।